20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक अवलोकन किया और उस मौखिक अवलोकन से भानुमति का पिटोरा खुल गया। अजमेर हो या संभल हो, जो निर्णय दिया था चंद्रचूड़ जी के खंडपीठ ने, उससे देश में आग लगी और ये आग लगाकर चंद्रचूड़ जी रिटायर। क्या चुनाव दर चुनाव मिल रही करारी हार से विपक्ष इतना बौखला गया कि अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाने लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत के सीजीआई को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा। क्या विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर ही हमलावर है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ तमाम मस्जिदों में सर्वे को लेकर बवाल मचा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट पर पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी को आधार बनाकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि 20 मई 2022 को देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी की, उसके बाद से भानुमति का पिटारा खुल गया। जयराम रमेश देश में हिंसा, आगजनी और दंगे के लिए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बयान को जिम्मेदार बता रहे हैं। 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक अवलोकन किया और उस मौखिक अवलोकन से भानुमति का पिटोरा खुल गया। आप जानते हैं भानुमति का पिटोरा क्या होता है? पेंडोरास बॉक्स। भानुमति का पिटोरा खुल गया। 1991 में 1991 में लोकसभा में और राज्यसभा में जो पूजा के स्थल हैं, उपासना स्थल को लेकर विशेष प्रावधान बनाए गए थे। एक कानून पारित किया गया था, एक अधिनियम है जिसका नाम है उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। उसका उल्लंघन हो रहा है, पर उस पर 20 मई 2022 को जो टिप्पणी हमारे जो चीफ जस्टिस रिटायर अभी जो हुए हैं, उन्होंने जो की, भानुमति का पिटोरा खुल गया। संभल में, अजमेर में और भी कई जगह खोलेंगे और इसका पूरा राजनीतिक लाभ बीजेपी उठा रही है। सारे जगहों में सांप्रदायिक तनाव फैला जा रहा है, दंगे करवाए जा रहे हैं, हिंसा हो रही है। हम तो चाहते हैं कि जो कानून बनाया गया है, उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, उसको पूरी तरीके से लागू की जाए। क्या चुनाव दर चुनाव मिल रही करारी हार से विपक्ष इतना बौखला गया कि अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाने लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत के सीजीआई को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा। क्या विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर ही हमलावर है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ तमाम मस्जिदों में सर्वे को लेकर बवाल मचा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट पर पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी को आधार बनाकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि 20 मई 2022 को देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी की, उसके बाद से भानुमति का पिटारा खुल गया। जयराम रमेश देश में हिंसा, आगजनी और दंगे के लिए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बयान को जिम्मेदार बता रहे हैं। 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक अवलोकन किया और उस मौखिक अवलोकन से भानुमति का पिटोरा खुल गया। आप जानते हैं भानुमति का पिटोरा क्या होता है? पेंडोरास बॉक्स। भानुमति का पिटोरा खुल गया। 1991 में 1991 में लोकसभा में और राज्यसभा में जो पूजा के स्थल हैं, उपासना स्थल को लेकर विशेष प्रावधान बनाए गए थे। एक कानून पारित किया गया था, एक अधिनियम है जिसका नाम है उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। उसका उल्लंघन हो रहा है, पर उस पर 20 मई 2022 को जो टिप्पणी हमारे जो चीफ जस्टिस रिटायर अभी जो हुए हैं, उन्होंने जो की, भानुमति का पिटोरा खुल गया। संभल में, अजमेर में और भी कई जगह खोलेंगे और इसका पूरा राजनीतिक लाभ बीजेपी उठा रही है। सारे जगहों में सांप्रदायिक तनाव फैला जा रहा है,
दंगे करवाए जा रहे हैं, हिंसा हो रही है। हम तो चाहते हैं कि जो कानून बनाया गया है, उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, उसको पूरी तरीके से लागू की जाए। बात वर्शिप एक्ट की है। तमाम जगह पर मुस्लिम पक्ष बार बार इसी एक्ट की दुहाई देता है। सियासतदानों को इसमें मुस्लिम वोट बैंक नजर आ रहा। कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बयान से ही देश में आग लगी है। अजमेर हो या संभल हो, जो निर्णय दिया था चंद्रचूड़ जी के खंडपीठ ने, उससे देश में आग लगी है और ये आग लगाकर चंद्रचूड़ जी रिटायर हो गए। आज देश में क्या स्थिति है, देश की हालत क्या है, अराजकता है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और जिसका आप नाम ले रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया थे चंद्रचूड़, जिम्मेदारी लेनी चाहिए चंद्रचूड़ साहब ने। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटना बाह्य सरकार चली, उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। इससे पहले खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले ओवैसी भी चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन आखिर चंद्रचूड़ ने कहा क्या था, वो भी आपको जानना चाहिए। तब के सीजीआई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले पर फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की और कहा, 1991 का ये कानून किसी भी उपासना स्थल या धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने से रोकता है, लेकिन किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना इस एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं है। वर्शिप एक्ट की सच्चाई विपक्ष को अखर रही, क्योंकि इसी एक्ट के नाम पर मुस्लिम पक्षकार तमाम जगहों पर हो रहे सर्वे को गलत बताते हैं। इसी एक्ट की दुहाई दी जाती है। सियासतदानों को भी खास समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक नजर आता है। अगर बात करें वर्शिप एक्ट 1991 की, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही ये धारा सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(2) के मुताबिक ये मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है कि यह एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। साफ है, किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्शिप एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं। तो अब सवाल है कि विपक्ष इस कानून की आधी धाराओं के आधार पर भ्रम क्यों फैला रहा। सवाल यह भी है कि क्या वर्शिप एक्ट के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही? क्या यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।